ओम शांति। प्रभु रत्न प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त से प्रभु रत्न प्रतियोगिता शुरू हो चुका है, तो इसमें अलग अलग श्रेणियां आती है। तो आज हम जानेंगे कैटेगरी नंबर 14 के बारे में, जो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा 4 सब्जेक्ट्स के निपुणता के बारे में है। ब्राह्मण जीवन के 4 मूल स्तंभ है, जिसमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा आते हैं। बाबा कहते हैं सेवा में ये 3 बातें आती है और इन 3 स्तंभों के आधार पर ही हम पूरे कल्प में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। तो इस कैटेगरी को हम विस्तृत तरीके से जानेंगे हमारे आदरणीय संगीता दीदी जी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो दीदी, बहुत सारे बीके भाई बहनों को इस बारे में थोड़े प्रश्न हैं, तो मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इस प्रतियोगिता में कौन भाग ले सकता है? यह प्रतियोगिता केवल उन भाई बहनों के लिए है जो ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला के सेवा केंद्र या उप सेवा केंद्र में जो रेगुलर नियमित रूप से ज्ञान योग कर रहे हैं। जी दीदी, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के 4 सब्जेक्ट है, क्या हम चारों में ही भाग ले सकते हैं? प्रतियोगिता में ज्ञान, योग, धारणा इन 3 सब्जेक्ट में ही भाग ले सकते हैं। जी दीदी, तो अगला सवाल आपसे ये है कि ये ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो इसमें हम कोई लौकिक का टॉपिक ले सकते हैं क्या? नहीं, इसमें ज्ञान, योग, धारणा में बाबा द्वारा दी गई श्रीमत के अनुसार ही परीक्षण की गई विधि होनी चाहिए। दीदी हमें बहुत अच्छी तरीके से, विस्तृत तरीके से समझा रहे हैं, तो मैं दीदी जी से और कहूँगी कि ये कैटेगरी नंबर 14 पे और ही प्रकाश डालें। हाँ, तो इस प्रतियोगिता में जो भी भाई बहनें भाग ले रहे हैं, तो उनको दूसरों के द्वारा किया गया प्रयोग या मेथड या प्रस्तुत नहीं करना है। उनको अपने उदाहरण उनके अपने जीवन से या क्लास के भाई बहनों के ऊपर आजमाए गए तरीके ही यहाँ प्रस्तुत करना है। दूसरों के प्रयोग यहाँ नहीं प्रस्तुत करने हैं। और मेरा उन भाग लेने वाले भाई बहनों से अनुरोध है कि जो भी वो मेथड है, तरीका वो अपनाए हैं, वो प्रैक्टिकल हो, सक्सेसफुल हो और वो इसमें कोई सामान्य विधि न हो। जो भी विधि हो उसमें बिल्कुल नवीनता हो। जी दीदी, फिर आप इसमें और कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगी? हाँ, उदाहरण देना चाहती हूँ अपने क्लास का। तो हम हर रोज मुरली क्लास के बाद यहाँ के भाई बहनों को हर रोज 25-30 मुरली के पॉइंट लिखने के लिए बोलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनका अटेंशन मुरली के प्रति बढ़ रहा है, दूसरे की एकाग्रता बढ़ रही है और लिखने के कारण उनकी जो मुरली के पॉइंट्स है वो दिन भर उनके ध्यान में रहते हैं, जिससे वो प्रैक्टिकल जीवन में वो पॉइंट को अपना रहे हैं, जिससे उनको बहुत फायदा हो रहा है। शुक्रिया दीदी इतना डिटेल में हमें समझाने के लिए। दीदी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि इस कैटेगरी में कोई कैसे भाग ले सकता है? हाँ, तो इस प्रतियोगिता में 1 या 3 सब्जेक्ट जो ज्ञान, योग, धारणा है, उसके अलग अलग वीडियो या ऑडियो फाइलें या लेख अपलोड कर सकते हैं और उसमें आपने जो मेथड अपनाई है और जिस मेथड से आपको बेनिफिट हुआ है उसका स्पष्टीकरण देना है। और दूसरी बात, उदाहरण के रूप में कि जैसे कि आपके अंदर जो कड़ा संस्कार है या जो कड़ा विकार है या जो कड़ी बीमारी है, उसके ऊपर अपने कुछ हद तक काबू पाया है। बहुत ही सुंदर तरीके से आज दीदी ने हमको ये कैटेगरी नंबर 14 के बारे में स्पष्ट किया है। मुझे आशा है कि इस वीडियो द्वारा जिनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है उनको बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप बढ़ चढ़ करके इस कैटेगरी नंबर 14 में सहभाग लीजिए। हमारे सभी की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। ओम शांति। प्रभु रत्न बने हम सब, प्रभु की राह पे चले, अपनी खूबियों को लगाए सफल जीवन।